हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू में। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों को नाराजगी यह है कि कल 9 मार्च को क्या नियुक्ति पत्र बांटा गया था टीआर 3 के रिगार्डिंग, जिसके तहत कुछ अनाउंसमेंट की पूरा उम्मीद थी कि नीतीश कुमार कुछ अनाउंसमेंट करेंगे टीआर 4 के लेकर। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया। लेकिन सम्राट चौधरी अपने ट्विटर से जो 80,000 सीट के बात किए थे वो कर चुके हैं, और हाल फिलहाल में भी उन्होंने एक बार किया था। तो उसकी जानकारी मैं दे दूंगा, और टीआर 4 निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। आप लोग निश्चिंत रहें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कल के अनाउंसमेंट नहीं हुआ इसके लिए सभी चिंतित हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, ये निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी, क्योंकि आपको पता है टीआर 4 में लाखों प्लस सीट आने वाली है। इससे हाल फिलहाल में भी ये जानकारी दी गई थी, और आपको न्यूज ये क्यों नहीं दिया गया मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रोस्टेड क्लियरेंस नहीं हुआ। रोस्टेड क्लियरेंस नहीं हुआ कहने का मतलब जो नियुक्ति पत्र बांटा गया था कल, उनका सभी जो जितने भी नियुक्ति पत्र बांटा गया उनका स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ। जैसे स्कूल अलॉटमेंट होता है और सभी को आपको रोस्टर क्लियर करके आपको क्या क्या नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करेंट अफेयर, यानी 10 मार्च 2025 के जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं, और पहला प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ की हुई है? तो ये आपका कोलकाता में हुई है। कहाँ? कोलकाता, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? तो ये जो भाग लिया है आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए गुआम में जो हुआ है उसमें भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? तो धन ये जो स्थान मिला है भारत का चौथा स्थान मिला है। कौन सा? चौथा स्थान, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न का जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित किया है? तो विश्व कप फीफा से प्रतिबंधित किया, ये है आपका पाकिस्तान, रूस और कांगो, यानी कि उपयुक्त में से सब, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न का जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होंगे? तो 2025 के जो पैरा गेम्स इंडिया का जो है खेलो इंडिया, ये जो होगा आपका नई दिल्ली में होगा। कहाँ? नई दिल्ली, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता है कि शरत कमल ने क्या क्या संन्यास ले लिया है, तो इनका संबंध पूछा जा रहा है। तो और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टेबल टेनिस, और ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ये स्टार लगा लो, टेबल टेनिस से संबंधित शरत कमल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला क्या है? पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो ये रोपवे परियोजना की मंजूरी जो मिली है आपका, ये आपका उत्तराखंड में मिली है। कहाँ? उत्तराखंड, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न का जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीएम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, अजय भांडू, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति वर्ष जौन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष यानी प्रत्येक साल जो मनाया जाता है आपका 7 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। क्या? जौन औषधि दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपका स्क्रीन में दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो स्मृति मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो एक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये आपका केरल में हुई है। कहाँ? केरल, जो आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है। केरल इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न है, हाल ही में मकर बिलकपुल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका होमवर्क में प्रश्न है। आप कैसे इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमें चैनल का नाम है तिरनेस क्लासेस टी फ्री, क्या नाम है? तिरनेस क्लासेस टी फ्री। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा,
ताकि नेक्स्ट टाइम किसी भी प्रकार का अपडेट आता है, किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।